हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने लेसन प्लान के न्यू टॉपिक की। फ्रेंड्स, ये आपका संगीत का लेसन प्लान है, मतलब म्यूजिक का लेसन प्लान है। आज का टॉपिक है श्रुति। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है पाठ योजना 1। फिर उसके बाद उसके नीचे आपको इस तरीके से दिनांक लिखनी है, दिनांक में जिस डेट में आपने पढ़ाया है। विषय लिखना है संगीत, कालांश मतलब जिस पीरियड में आपने पढ़ाया है, कक्षा 8 जिस क्लास को पढ़ाया है। प्रकरण में टॉपिक का नाम आएगा, संगीत के सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक आप पढ़ाएंगे, और समयावधि में जितने समय तक आपने पढ़ाया, तो मतलब वहां पर आप लिखेंगे 30 मिनट। लमसम 30 मिनट की क्लास होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 30 मिनट। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको पढ़ाना है। फिर उसके बाद आपके ये उपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। शिक्षण उद्देश्य हैं आपके 6 शिक्षण उद्देश्य है। सबसे पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य है, उसमें ये 3 तरीके के व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। उसके बाद दूसरा आपका अवबोधात्मक उद्देश्य आएगा। अवबोधात्मक उद्देश्य के अंदर तो आपके 2 ये व्यवहारगत परिवर्तन जो बच्चों के अंदर देखे जाते हैं, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो लिखेंगे। तीसरा आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य आएगा, उसके अंतर्गत आपकी ये 2 परिवर्तन आएंगे अलग अलग। चौथा आपका अभिरुचियात्मक उद्देश्य है, उसके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। पांचवा आपका कौशलात्मक उद्देश्य है, उसके अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। और लास्ट में आपका अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, उसमें ये परिवर्तन आएगा आपका। उसके बाद आपका शिक्षण सहायक सामग्री आएगी, श्रुति को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। उसके बाद आपका पूर्व ज्ञान आएगा। फिर प्रस्तावना प्रश्न आएगा कि मतलब श्रुति टॉपिक से रिलेटेड बच्चों के पास क्या इससे पहले कोई जानकारी है, तो आप उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो ये प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे। इस तरीके से चार्ट बना के आपको लिखना है। उसके बाद आपका कथन आएगा, उद्देश्य कथन। आज हम श्रुति के विषय में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे, ये आपका कथन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये बनाना है, और ये आपका फाइनल लेसन प्लान है फ्रेंड्स। ये मत समझिएगा कि ये कोई रफ है, ये एकदम बिल्कुल फाइनल क्लियर लेसन प्लान है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉपी कर देना है। फिर आपके टॉपिक का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा, मतलब आप अब उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से चार्ट बनाना है। चार्ट बनाएंगे, सबसे ऊपर आपको ये लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। उसके बाद आपको छात्र क्रिया लिखनी है एक कॉलम बना के। दूसरा आपका विधि प्रविधि आएगा। उसके बाद आपका श्याम पट्टकार आएगा। फिर श्रुति के बाद में कुछ आपके विकासात्मक प्रश्न होंगे, उसका उत्तर मिलेगा। स्पष्ट भी मिल सकता है और अस्पष्ट भी हो सकता है उत्तर। ठीक है, उसके बाद आपका स्पष्टीकरण आएगा। फिर उससे रिलेटेड आपके बोधात्मक प्रश्न आएंगे। और जो लास्ट कॉलम है श्याम पट्टकार, तो उसमें लिखा हुआ है, बाएं पेज पर देखें तो आपको यहां पर कॉलम बनाना है। ब्लैक कलर का जो पेपर आता है, ब्लैक शीट आती है, यहाँ पर आपको चिपका करके, और उस पर आपको स्पष्टीकरण जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपको यहाँ पर लिख देना है सिल्वर पेन से। उसके बाद आपका इसी में ही आप श्रुति के बारे में, टॉपिक के बारे में कुछ और भी आप स्पष्ट करेंगे। स्पष्टीकरण यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको जो बाएं पेज पर आपको लिखना है, एक ब्लैक बोर्ड मतलब शो करना है, तो यहाँ पर आपको कटिंग लगानी है ब्लैक शीट की, और उस पर आपको सिल्वर पेन से लिखना है। स्पष्टीकरण की कुछ लाइनें आपको लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है, कुछ लाइनें आपको लिख देनी है। उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा। निरीक्षण कार्य मतलब जो क्लास टीचर आपके पूरे क्लास में टहल करके बच्चों का काम देखते हैं, उसको बोलते हैं निरीक्षण कार्य।
उसके बाद मूल्यांकन कार्य मतलब क्लास वर्क और होमवर्क। तो क्लास वर्क में कुछ आप क्वेश्चंस दे देंगे। उसके बाद आपका गृह कार्य आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपका पूरा लेसन प्लान म्यूजिक का है। और फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए टॉपिक की नोटिफिकेशन आपके फोन में मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।